हम पढ़ रहे हैं डिमांड एनालिसिस। हमने अभी तक पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड के बारे में, समझेंगे उसको शेड्यूल से। मार्केट डिमांड क्या, जब सब बायर्स की डिमांड एक साथ टोटल कर दी जाए तो वो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम ऑल द बायर्स टेकन टुगेदर। जैसे कि गिवन प्राइस तो है ही, हमको पता है एट गिवन टाइम एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस। सो 50 रुपीज प्राइस घट के हुई 40, 30, 20, 10। ओके, अब हमारे पास 3 कंज्यूमर्स हैं, इन तीनों का हम डिमांड को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा, जैसे कंज्यूमर ए, बी एंड सी, इन तीनों की डिमांड को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड। सिंपल है, देखो लर्न करने के लिए बहुत सिंपल रखा है मैंने ये शेड्यूल। कंज्यूमर सी का सबसे पहले देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। 50 रुपीज पे 1 यूनिट मांगा, 40 पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4 एंड 10 पे 5। सिंपल सा है। अब इसका कंज्यूमर बी देखो, 50 प्राइस थी तो 3 यूनिट मांग रहा था, 40 तो 6, 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। यानी 50 पे 3 यूनिट जो मांग रहा था, वो जब प्राइस घटते घटते 10 आ गई तो 15 यूनिट मांगने लग गया। दिस इज द वे टू रिमेम्बर। ओके, अब कंज्यूमर ए ज्यादा सामान खरीदता है, जॉइंट फैमिली होगी उसकी, तो ठीक है, 50 रुपीज थी जब प्राइस तो 6 यूनिट मांग रहा था, 40 होगी प्राइस तो 12 यूनिट मांग रहा था। 6 की टेबल कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो सिंपल वे हो गया। 2-3 बार देखोगे ध्यान आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 कंज्यूमर लिए, ए बी सी, प्राइस वही रखी 50 40 30 20 10। उसके बाद सी 1 2 3 4 5, बी 3 का टेबल, ए 6 का टेबल। अब इन सब का जस्ट एडिशन करो तो आपको वो ही मिल जाएगा मार्केट डिमांड, तीनों का टोटल 10 20 30 40 50। यानी कि 50 रुपए जब प्राइस है तो मार्केट डिमांड है 10, लेकिन जब 10 रुपए प्राइस हो गई घटते घटते तो मार्केट डिमांड हो गई 50। ओके, 50 यूनिट्स। ओके, नाउ रिमेंबर मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या रिफर्स टू द टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय all buyers taken together to give price and given time, यानी कि at a given price and at a given time। ये तो बराबर ही है कि हर जगह given price और given time पे भी हम कुछ डिमांड करेंगे, तो सारे कंज्यूमर्स की साथ में जो डिमांड है उसको टोटल करेंगे तो क्या मिलेगी, मार्केट डिमांड, एंड दैट टू at a given price and at a given time। What is market demand curve? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑन ग्राफ। ये जो शेड्यूल है ना मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ, इट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यही है ना इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इनका समेशन यानी कि टोटल कर दिया तो क्या मिलेगा, मार्केट शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल मिला हमको, इसी से कर्व बना, मार्केट डिमांड कर्व मिल गया। मार्केट डिमांड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब साथ में आते हैं तो बनती है हमारी मार्केट डिमांड। ओके, सो आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू द वे टू लर्न द शेड्यूल। अब शेड्यूल की हेल्प से हम बनाएंगे मार्केट डिमांड का ग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो।